असम के तिनसुकिया में हुए यह भीषण दुर्घटना पिछले 14 दिन से इंतजार कर रही थी, क्योंकि 14 दिन से यह गैस लीक हो रहा था। इस पर उतना ज़्यादा जोर से ध्यान नहीं दिया गया और आज यह गैस लीक असम में एक विकराल रूप ले लिया है। इसे बुझने की संभावना 2 महीने तक नहीं बताई जा रही है। ये विकराल रूप देख रहे होंगे, ये पूरी तरह से पर्यावरण में फैलता जा रहा है और गैस के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। वो सभी सीमाओं को पार करते हुए अगल बगल के प्रकृति को यह नुकसान पहुंचाते जा रहा है। असम राज्य का तिनसुकिया जिला जो अपने प्राकृतिक गैस के लिए संपन्न है, तिनसुकिया का यह जो गैस का कुआं था, यहाँ पेट्रोलियम नहीं गैस पाया जा रहा था और ये जो कुआं का एक्यूरेट लोकेशन था वो बागजान में था। यहाँ पर जो गैस को निकाला जा रहा था वो 4000 मीटर लगभग पे निकाला जा रहा था, यानी 4 किलोमीटर गहरा ड्रिल करके निकाला जा रहा था। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना था कि इसके नीचे और भी गैस मिलने की संभावना है, इसलिए वो ड्रिलिंग को और अंदर ले जाना चाहते थे और प्रोडक्शन को ज़्यादा करना चाहते थे। जब कभी भी ड्रिलिंग को किया जाता है तो गैस में जो रिसाव को रोकने के लिए जो प्रिवेंटर होता है, इवैक्यूएट प्रिवेंटर जिसे कहते हैं, वो प्रिवेंटर को हटा दिया जाता है। तो ये ड्रिलिंग ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए गैस रिसाव को रोकने वाली मशीन यानी प्रिवेंटर को ये निकाल दिए थे और ये प्रोडक्शन को ज़्यादा करना चाह रहे थे, जिस वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया और यह गैस लीक हो गया। ये गैस लीक में मुख्य रूप से मीथेन गैस निकली थी और यह गैस रिसाव 27 मई को हुआ था। उस वक्त भारत की भी बहुत सी टीमें और विदेश से भी टीमों को मंगाकर इसकी जांच करने को कहा गया था। अभी ये जांच हो ही रहा था, तब तक 14 दिन बाद लगभग यानी 10 मई के दिन इसमें फायर यानी आग पकड़ लिया और ये आग बहुत तेजी से फैलते जा रहा है। इस रिसाव को रोकने में 1 से 2 महीने का समय लग जाएगा और यह रिसाव पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक साबित होगा, क्योंकि गैस हवा में फैल जाएंगे और ये बादलों में तैरते रहेंगे। जब बरसात होगा तो ये वापस पृथ्वी पर आएंगे और इससे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचेगी। पर्यावरण से रिलेटेड एक और घटना महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है बुल्ढाना जिला। महाराष्ट्र के इस बुल्ढाना जिला में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। ये लोनार झील जो है, इसका निर्माण जो था उल्का पिंड यानी मेटोर के गिरने से हुआ था और वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। यह उल्का पिंड पृथ्वी पर लगभग 50,000 साल पहले गिरा था। तो ये उल्का पिंड पृथ्वी से गिरने से यहाँ एक झील बना था। उल्का पिंड अमूमन बहुत छोटे होते हैं, वो पृथ्वी पर गिरते हैं तो जलकर ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। लेकिन अगर बड़े साइज का रहता है तो पृथ्वी पर गिर जाता है और वहाँ गड्ढे बन जाते हैं। ऐसा ही गड्ढा लोनार झील का था जो महाराष्ट्र में था। इसका पानी हरा और नीले रंग का मिक्स था, जो खारे पानी का झील था। लेकिन पिछले 2 दिनों से आप अगर देखिएगा तो इस लोनार झील का शक्ल ही बदल गया है। इसका जो कलर हो गया है वो लाल हो गया है। इस तरह के वैज्ञानिक भी इसमें सोच में पड़े हैं सब कि आखिर इस लोनार झील का कलर अचानक चेंज कैसे हो गया। अभी इस पर वैज्ञानिकों की कोई एकमत राय नहीं है। उनका कहना है कि वो इस पर शोध कर रहे हैं। इस कोरोना के बीच दिल्ली में आपको अक्सर भूकंप के झटके सुनाई देते हैं। ये दिल्ली में ही ऐसे झटके क्यों सुनाई देते हैं? हालांकि ये झटके बहुत ही कम तीव्रता के होते हैं। देखिए, भूकंप वहीं ज़्यादा आता है जहां 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। आप प्लेट को हम आपको फर्दर वीडियो में समझा देंगे। ऐसे समझिए कि जहां पहाड़ वाले एरिया होते हैं, वैसे पहाड़ जो अभी एकदम नए पर्वत हैं, नवीन पर्वत हैं, उनके तलहटी में भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है। यहीं से हमारा हिमालय पर्वत जाता है नेपाल के जस्ट नीचे, तो ये उत्तर भारत का जो एरिया पड़ जाता है ये हिमालय के नीचे पड़ जाता है और ये जो सिस्मिक जोन होते हैं ये सिस्मिक जोन 4 में आता है। सिस्मिक जोन 4 को काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है, यहाँ भूकंप आते हैं। सिस्मिक जोन जो होते हैं वो टोटल 5 होते हैं, 1 से लेकर 5 तक। सबसे खतरनाक सिस्मिक जोन जो होता है वो 5 को माना जाता है। दिल्ली और उत्तर भारत का जो एरिया आता है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है, इसलिए यहाँ हमेशा कुछ झटके देखने को मिलते हैं। हालांकि आपको दक्षिण भारत में भूकंप के झटके बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत सिस्मिक जोन 4 में ना आकर सिस्मिक जोन 3 में आता है। भूकंप के बारे में हम आपको सेपरेट वीडियो में समझा देंगे कि भूकंप से कितने प्रकार की तरंगें निकलती हैं, इसको किस ग्राफ से किस स्केल पे और जोन क्या क्या होते हैं और ये भूकंप के कितनी पेटियां होती हैं। भारत मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है, जबकि जापान प्रशांत महासागरीय पेटी में चला आता है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।